हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं प्रियेश आपके अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पे स्वागत करता हूं। जो भी मेरे फ्रेंड चैनल पे नया रखे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड, जैसे आपको पता होगा मैंने सेकेंड लेक्चर पॉलिटी का लिया था, उसी से रिलेटेड मैं टॉप 100 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल रहेगा। आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंडिया वॉज अडॉप्ट बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। कब अडॉप्ट किया गया था? ये किया गया था फ्रेंड 26 नवंबर 1949। ओके। और सेकेंड क्वेश्चन आपसे ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम। तो आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950। ओके। थर्ड क्वेश्चन अच्छे से देखना, सिटिंग ए सुप्रीम कोर्ट वॉज कलकत्ता स्पॉट ऑफ। तो ये पार्ट ऑफ किसका है? ये है रेगुलरिंग एक्ट 1773। ठीक है, ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन बहुत फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसे अच्छे से देखना, विच एक्ट एसोसिएटेड विद कोर्ट्स कैन इंटरप्रेट द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो आपका आंसर इसमें क्या हो गया? चार्ट एक्ट 1793। आंसर सी, चार्ट एक्ट 1793। फिफ्थ क्वेश्चन फ्रेंड आपसे ये है, द क्रिश्चियंस मिशनरीज वर अलाउडेड टू सेपरेट देयर रिलीजन इन इंडिया अंडर इन एक्ट। किसके तहत? ये आंसर चार्ट एक्ट 1813। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है। आपसे क्वेश्चन नंबर 6 ये है, ये सेपरेट गवर्नर ऑफ बंगाल टू बी अपॉइंटेड अंडर एक्ट। किस एक्ट के तहत? ये आंसर आपका होगा चार्ट एक्ट 1753। ओके, चार्ट एक्ट 1753। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट स्टैट्यूट फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर वॉज। तो इसका आंसर आप क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ऑप्शन ए किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड क्या कह रहा है, विच एक्ट इन्वेल्व्ड द गवर्नर जनरल एसोसिएट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन पीपल विद द वर्क एंड द लेजिस्लेशन नॉमिनेट देम द एक्सपेंडेड काउंसिल। किसके तहत? ऑप्शन क्या, आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9, अंडर विच एक्ट काउंसिल्स वर हैविंग पावर डिस्कस द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। किसके तहत ये होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892। किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1892 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, which act was passed to consolidate the provisions of the presiding government of India acts। किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1915। किसके? 1915। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर वाज मेड बाय कैमरल अंडर। तो इसका आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, ओके, ऑप्शन डी। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 12 को अच्छे से देखना, क्या कह रहा है, विच एक्ट डिवाइडेड लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन सेंटर एंड प्रोविजंस। किसके? सेंटर और प्रोविजंस के मतलब। ठीक है, तो ये कब आता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। किसके तहत? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, द कॉन्स्टिट्यूशन शुड गिव इंडियन डोमिनेशन स्टेट वॉज द प्रपोजल। तो किसके तहत मिला था? ये क्रिप्स मिशन। क्या? क्रिप्स मिशन। ऑप्शन बी। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। देखो, इन मार्च 1942 सर स्टेफोर्ड क्रिप्स केम इन विद द ड्राफ्ट डिक्लेरेशन ऑन द प्रपोजल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके। अगला क्वेश्चन फ्रेंड मेरा है, द प्लान ट्रांसफर ऑफ द पावर टू इंडियंस एंड पार्टीशन ऑफ द कंट्री वाज लेड डाउन इनटू द। तो आंसर इसका क्या होगा? तो ये होगा द
माउंट बेटन प्लान। किसके तहत? माउंट बेटन के प्लान के तहत। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड आपसे मेरा ये, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू फाइनल्स टू कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा हमारा संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 2 years 11 month 18 days। 2 साल 11 माह 18 दिन। करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्ट कमेटी? कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बीच ऑफ द आर्टिकल इज रिलेटेड टू द इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये जो इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ है, ये किस आर्टिकल से रिलेट करता है? फ्रेंड आपको बताऊंगा आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 है जहां इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ। ओके, अब थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। आर्टिकल 13 क्या है? लॉ इन कॉन्स्टिट्यूएंट विद आवर इन द डायग्रोनेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ओके, आर्टिकल 15 क्या फ्रेंड? आर्टिकल 15 है प्रोविजन ऑफ द, इसकी बात कर रहा हूं आर्टिकल 15 की, प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड इन द रिलीजियन, रेस, कास्ट और द प्लेस ऑन बर्थ। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 15। अगला क्वेश्चन आपका ये फ्रेंड, बीच ऑफ द आर्टिकल इज रिलेटेड विद एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो ये आर्टिकल किससे रिलेट करता है? ये होगा आर्टिकल 17। ठीक है, अब और डिस्कस करते हैं तीनों आर्टिकल। आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 क्या है? आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन इज रिस्पेक्ट ऑफ द कन्वेंशन ऑफ द ऑफेंसेस। ठीक है, आर्टिकल 19 क्या है? ये मैं मेंशन करके चल रहा हूं आपके साथ, प्रोटेक्शन इन द सर्टेन राइट रिकॉर्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार। ओके, आर्टिकल 18 एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, विच आर्टिकल इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड द डिटेनेशन इन द क्रिएशन केसेस। तो आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 22। किसके तहत? आर्टिकल 22 के तहत। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच आर्टिकल्स इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट फॉर मॉनेटरीज। किस, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आर्टिकल 29। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39 के एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 22, आर्टिकल 44 इज रिलेटेड। आर्टिकल 44 किससे रिलेट करता है? आपको पता होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स के लिए। ठीक है, किसके लिए? ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड सिटीजन्स के लिए। अगला क्वेश्चन आपका फ्रेंड ये है, विच आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द स्पीच स्पेशल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट। कौन से आर्टिकल से स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट? तो आर्टिकल 87, आर्टिकल 87। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एसेंट बिल। तो कौन से आर्टिकल से? ये होगा आपका 111। ओके, ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कितने हैं टोटल? 12 शेड्यूल। ओके फ्रेंड, ये रहे आपके आज के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको काफी कुछ यहाँ से जानने को मिला होगा और आने वाले एग्जामों में काफी कुछ मदद मिलेगी। जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नया रखे, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर आपको कुछ लगता है इसमें और ऐड करना चाहिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट पे जाके बोलिए कि इसमें कुछ और भी ऐड करना है, तो मैं इसमें कुछ और भी ऐड करूंगा। ओके, थैंक यू लिसनिंग फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।